यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा थोड़ा जोर से है माता जी आवाज। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। नजदीक आ हरे सकते हैं आप। नजदीकी है प्रभु जी। ओके ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनाई दे रहा प्रभु जी? हाँ हाँ, यस माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशकारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे को तो हिंदी उतना अच्छा आता नहीं है, फिर भी थोड़ा बोलेंगे। अभी गुरु महाराज का कुछ गुणगान करेंगे, छोटा छोटा स्टोरी लेके। गुरु महाराज आपका 73 बैश पूजा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज का बारे में बोलने के लिए जितना बोलूं शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरु महाराज कृपया करके अपने चरण कमल में मेरा विनम्र दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज मेरे जैसे पतित पर भी कितना कृपा किए। जब भी मन में कुछ समस्या आते हैं तब मेरा गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति होकर समस्या को समाधान कर देते हैं। जब टीओबीपी में गुरु महाराज आए थे निशिंग पादुका और प्रभुपाद को स्थापित करने के लिए, तब हम गुरु महाराज के पास गए थे। फिर जब चैंटिंग हुआ, चैंटिंग होते, फिर उस टाइम हम जब गुरु प्रणाम करते तब गुरु महाराज इतना छोटा शहर में फिर भी गुरु महाराज याद रखे जो जमशेदपुर। मतलब हाँ गुरु महाराज, सुनाई दे रहा प्रभु जी? यस यस। हाँ, तो फिर बोला वो कहाँ, मतलब बलदेव को खोज रहा था। हाँ बोला गुरु महाराज आप आए हैं, हम कलकत्ता में थे इसीलिए हम आ गए। तो बोला सब ठीक है। हम बोला हाँ कुछ समस्या तो गुरु महाराज को ही बोलेंगे। कुछ पद यात्रा कुछ ये हो रहा, कुछ काम हम लोग 25 पद यात्रा गुरु प्रभुपाद के लिए हम डिसाइड किए थे, तो कुछ काम है। तो फिर हाथ उठा के आशीर्वाद दिए। तब हम सोचे जे चलो ये यात्रा पार हो जाएगा। सचमुच घर जब आए हैं बलदेव को बोले जान जैसा करके निकालो। तो फिर हम लोग क्या किया, कार्तिक महीना में जो जब नगर कीर्तन होता उसी टाइम पदयात्रा निकाल के 9-25 कर दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए पदयात्रा है गुरु महाराज का हृदय, इसीलिए गुरु महाराज हृदय से आशीर्वाद दिए थे। तो गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे, जैसे सॉफ्टवेयर में हर चीज डाउनलोड करते हैं, तो हम लोग का बॉडी है सॉफ्टवेयर, तो उसमें भी कुछ डाउनलोड करो। उसमें डाउनलोड क्या करना है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, भागवतम, भागवत गीता, चैतन्य चरितमृत। उसमें क्या होगा, जो हम लोग का जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो मिलन होगा। और जो हम लोग का जो पंच इंद्रियों है वो शुद्ध होगा। उसमें पंच इंद्रियों में क्या क्या आता है, आँख, कान, नाक, जीवा और तक। तो हर चीज, जैसे आंखों में देखते हैं भगवान को विग्रह, फिर कानों में सुनते हैं भगवत गीता का, फिर नाकों में जो भगवान का जो फ्लावर है व तुलसी पत्र है जो उसको, तो जीवा में भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। त्वक से जैसे कुछ भी भगवान को जो स्पर्श होता है, भगवान का जो ड्रेस जो भी कुछ है वो ये हम लोग कर पाएंगे। और जब हम लोग पंढरपुर गए थे, आड़े वाड़े में हम लोग आए थे, तो गुरु महाराज का जो जन्म स्थान है तो दर्शन किए थे। तो फिर बाद में हम लोग आ गए थे। तो अभी नोएडा में गुरु महाराज बोल रहे थे, जब यूथ पिचिंग हो रहा था आड़े वाड़े में, तो उसी टाइम गुरु महाराज सोच रहे थे कि हमेशा प्रभुपाद मेरे को क्या बोलते हैं। ये जब भी गुरु महाराज प्रभुपाद का सामने जाते थे तो प्रभुपाद का इच्छा व्यक्त करते थे कि तुम मेरे को भक्त दो।
ऐसे बोलते थे। तो बोले उस टाइम हम सोचे हैं लेकिन नहीं बोले, लेकिन अभी नोएडा का जो है अभी सबको का सामने यही बात हम प्रकाश कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जब प्रभुपाद का इच्छा को पूरा करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग भी गुरु महाराज की इच्छा के लिए वो जो गुरु महाराज का मिशन है, वो इच्छा को सफल करने के लिए हम लोग भी भक्तों को जमा करके मुरली प्रभु का चरण में समर्पण करेंगे। और जैसे एक बार अहमदाबाद में मुरली प्रभु का घर में गए थे, तो उस टाइम माता जी ने मिनी समोसा बनाए थे, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो जब हम रत्नावली का घर में आए, तो रात में सपना में आए जो हम भी मिनी समोसा बनाए और गुरु महाराज को भोग लगाए, तो अचानक नींद टूट गया। तो फिर हम रत्नावली को बोले, ये देख ऐसा ऐसा सपना देखे। तो बोले ठीक है मम्मी, हम लोग भी बनाएंगे, गुरु महाराज को भोग लगाएंगे। तो ये जो है ये थोड़ा सपना ही रह गया। लेकिन जब अहमदाबाद में सेकंड बार गए और अहमदाबाद जो टेम्पल 25वां जो प्रोग्राम हुआ था, उसी टाइम गुरु महाराज का सेवा के लिए सुंदरमान का घर में थोड़ा वो जैसे जल कुछ फल हम हाथ में दे सके, तो गुरु महाराज है अंतर्यामी, हर चीज समझते हैं। और मेरे गुरु महाराज इतना कृपामय है, जो मेरे जन्म बंगाल में हुआ, लेकिन बहुत नाम सुने हैं पानीहाटी का, चिड़ादही का, लेकिन कभी गए नहीं। लेकिन जब गुरु महाराज पानीहाटी आए थे, तब हम लोग सब कोई मिलके गुरु महाराज को देखने गए थे। जो चलो गुरु महाराज जब आए हैं तो जगह थोड़ा देख ले कैसा है। तो भक्ति चारू महाराज का एक बुक लॉन्च हुआ था, उसका नाम था श्रीपाद पानीहाटीर इति कथा। तो गुरु महाराज उसका पीछे में लिखा हुआ था बंगाली। गुरु महाराज इतना अच्छा बंगाली बोला। ये वाला बुक है, प्रभु जी देख सकते हैं, और इसमें पीछे में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ के सुना रहे हैं आप लोग को। अत्यंत प्रसिद्ध यही पानीहाटी ग्राम राघव भवने विराजे गौर भगवान रघुनाथ दास गोस्वामीर उद्धारे तरे दंड महोत्सव लीला नित्यानंद करे। तो बोलने का बाद गुरु महाराज ऐसे बोल रहा है, हम बंगाली बोल पाए, हमने बहुत अच्छा बोले, हम एकदम फ्रंट में बैठे थे, इतना मतलब अच्छा लग रहा था। तो गुरु महाराज हमेशा कहते रहते हैं, ये महाप्रभु का मिशन को आगे बढ़ाना। तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ऐसा नहीं कहते जो मेरा गुणगान करो। तो हमेशा गुरु महाराज जैसे एक पक्षी आकाश में ऊंची उड़ान भरता है, किंतु उसके मन में सदैव घोंसले में बैठे छोटे छोटे बच्चे को हितों का विचार रहते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज जहां भी रहते हैं, हमारा विषय में सोचते हैं तथा हमारे कल्याण के प्रति चिंतित रहते हैं। कभी हमारे सपने में आकर, कभी जपटक में बैठकर। तो मुरली प्रभु मेरे शिक्षा गुरु है, उनका कृपा से मैं मेरे गुरु महाराज का हाथ से चैंटिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किए, ये मुरली प्रभु का कृपा से हो पाए। अभी गुरु महाराज से एक प्रार्थना है, हे मेरे गुरुदेव, कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेक्षा अतिहीन, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन। तो हे गुरुदेव, अपनी करुणा की एक बूंद से अपने इस दास को घास के एक तृण के से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। मुझे समस्त परीक्षण तथा समस्याओं को सहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए तथा निज सम्मान की समस्त आकांक्षाओं को से मुझे मुक्त कर दीजिए। तो गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहिए, जो भक्ति दीजिए, कृष्ण कृपा दीजिए, और कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु सेवा कैसे करें, बल व शक्ति दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मुझे लगता है आपका
आपके मुख से बंगाली में ऑफरिंग सुना होता तो और भी अच्छा लगता। भले वो किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन बंगाली बहुत अच्छा रहता है आपका। धन्यवाद, थैंक यू माता जी। ओके, वेरी हरे गुड। कृष्णा। और मेरी नम्र प्रार्थना है कि यहाँ पे सिर्फ गुरु महाराज के गुणगान गाइए, ये मेरी नम्र प्रार्थना है। देयर शुड नॉट बी एनीवेयर इन द मुरली और व्हाटएवर इट इज, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ये स्पेशल डे है, इट इज ओनली फॉर गुरु महाराज। ओके, प्लीज। ओके, तरुण श्याम प्रभु, आई एम अनम्यूटिंग यू। यस, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। सो नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। सो गुरु महाराज के बारे में वैसे तो मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता कि मैं उनको ग्लोरीफाई कर सकूं, लेकिन एक तुच्छ प्रयास कर रहा हूं, छोटा सा, जिसमें मैं उनको थोड़ा ग्लोरीफाई करने का प्रयास करूंगा। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसे गुरु का शिष्य हूं जो स्वयं अपने आप में एक कीर्तन सम्राट है। और जैसा कि हम सभी भक्तगण जानते हैं कि कलयुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है। और हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में या भगवत गीता इत्यादि में इसके ऊपर प्रबल बात कही गई है कि कलयुग के अंदर अगर हम मनुष्य जीव को, किसी भी जीव को अगर सदगति प्राप्त करनी है तो वो केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही हो सकती है। तो हरिनाम संकीर्तन के जो हमारे इस्कॉन में राजा, सम्राट, एकदम जो कहे जाते हैं, सुप्रीम कहे जाते हैं, परम कहे जाते हैं, वो हमारे गुरु महाराज कहे माने जाते हैं। और न केवल हम लोग, मतलब जो उनके शिष्य हैं, बल्कि और दूसरे जो भी गुरु महाराज के जो शिष्य हैं, वे सब भी हमारे गुरु महाराज का सम्मान इसी दृष्टि से करते हैं कि आपके गुरु महाराज तो कीर्तन में एकदम परम हैं, उनका कीर्तन बहुत अच्छा होता है, हरिनाम संकीर्तन के अंदर तो वो कीर्तन सम्राट हैं। तो इस चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे गुरु का मुझे शिष्य मैं बना, जिनका की कीर्तन, जो हरिनाम संकीर्तन का जो युग धर्म है कलयुग का, उसके अंदर वो एकदम प्रबल है। और न केवल ये, बल्कि प्रचार के अंदर वो शुरू से श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी आज्ञा अनुसार पालन कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात यह है कि उनका स्वयं, उनका इस्कॉन के साथ और प्रभुपाद के साथ बहुत ही ज्यादा गुरु महाराज का जो है अटैचमेंट है, सीरियसनेस है अपने प्रभुपाद के प्रति और इस संस्था के प्रति भी। और जैसा कि मुझे याद आता है, जब गुरु महाराज यहाँ पर अभी हाल ही में जब अहमदाबाद आए थे, और उस वक्त उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। और एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी जब हम वृंदावन में थे पिछले साल, और वहां पे डिसाइपल्स की मीटिंग थी। हाँ, तो मुझे याद है एक भक्त ने पूछा था उनसे वहां पे कि आपको हम प्लीज कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, प्रीच। तो वो बहुत मुझे याद रह गया। और यहाँ पर भी दो इंस्ट्रक्शंस जो गुरु महाराज ने दी थी, खास करके एक बार टेम्पल में दी थी कि आप इस संस्था को आगे बढ़ाएं, इसको मेंटेन करें, और यशोमती नंदन प्रभु जी ने जो भी किया है उसको मेंटेन तो करना है, पर उसको आगे लेके जाएं। और जब हम मुकुंद गोपाल प्रभु जी के घर पे थे, वहां पर गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छी सीख दी थी, बहुत ही यूनिटी को लेकर के बताया था, यूनिटी यानी एकता को लेकर के बताया था कि हमें किस प्रकार से सभी भक्तों को संस्था के अंदर एकता में रहना चाहिए। और मतलब हम चीजों को टॉलरेट करें, भक्तों के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम किस प्रकार से समन्वय रखने का प्रयास करें, क्योंकि हम सभी इस वक्त एक इस्कॉन नाम के अस्पताल में हैं और अपने अपने स्तर पे हैं। तो उस हिसाब से वो मुझे बहुत अच्छे से याद आई बात कि हम सबको एक साथ मिलजुल करके सभी, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है सबके बीच में, लेकिन उस चीज को भूल करके हम आगे बढ़े। तो मुझे ये तीन बात बहुत ध्यान से अच्छी तरह याद है, और मैं अपना एक तुच्छ छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उनकी ये तीन शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर के अनुसार। और बस भगवान से मैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो वो चाहते हैं, प्रीच उन्होंने बोला था, यहाँ पे आके कहा था संस्था को आगे बढ़ाइए और एकता में रहिए। बहुत अच्छे से मुझे याद है उन्होंने ऐसा भी कहा था, ऐसे उंगली दिखा के,
कि आप जब किसी पे उंगली करते हैं तो 3 आपकी तरफ आती हैं और 1 उनकी तरफ जाती है। ये वाकई में शिक्षा समझने के लिए ठीक है, पर इसको रियलाइजेशन में लाना वो कठिन रहता है। रियलाइजेशन में लाना कठिन रहता है। ज्ञान तो हम ले लेते हैं। तो बस मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज से यही कि मैं उनकी ये तीनों जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूं, और बहुत-बहुत मैं ब्लेस्ड मानता हूं अपने आप को कि मैं आज उनका शिष्य हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you, Tarun Shyam Prabhu. Very nice. I like when anybody says that कि गुरु महाराज इज कीर्तन सम्राट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा हृदय भरा जाता है कि कीर्तन सम्राट, क्योंकि यस ऑब्वियसली और कलयुग का धर्म ही कीर्तन है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मैं किसी और को दे रहा हूँ, कि ऐसे गुरु देता हूँ, तो मुझे ऐसा एक प्राइड फील होता है, क्योंकि ही इज कीर्तन सम्राट एंड आई एम गिविंग टू पीपल। थैंक यू वेरी मच तरुण श्याम प्रभु। हरे कृष्णा। यस, और भी जो भक्त है जो ऑफरिंग देना चाहते हैं, कृपा कर कर टेक्निकली अपने रिएक्शंस में जाकर उसे हैंड रेस कीजिए, सो दैट आई कैन वन बाय वन मैं सबको ये बोल पाऊं। ठीक है, हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। यस, दिलीप प्रभु अनम्यूट कीजिए और अपना नया दीक्षित नाम भी आप बोलिए प्लीज। यस प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहा है? यस, और कृपा कर कर सब लोग जब उनका नाम वो उच्चारण करते हैं तो थोड़ा हरि बोल बोल के उन्हें प्रोत्साहन कीजिए, इंस्पिरेशन देना चाहिए, हमें प्रेरणा देनी चाहिए। यस, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते शाश्वदेवी गौरवाणी प्रचारिणे सुंदर पार्श्वदेशतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। अगर आपको, मेरी नम्र प्रार्थना है सभी भक्तों से, अगर आपको किसी भाषा से बहुत ही अच्छा लगाव है, जैसे उदाहरण के लिए माता जी बंगाली में बोलना चाहती थी पर कोई नहीं समझ पाते, इसलिए उसने हिंदी में बोला, तो आप गुजराती में भी बोल सकते हो, अपने अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो। देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शंस कि आप नहीं हिंदी में ही बोलना चाहिए या मेरी भाव जो है लोगों को हिंदी में ही समझ में आता है, ऐसा नहीं है। तो गुजराती बोलने से भी इट इज अ भाव, आपको गुरु महाराज को भाव व्यक्त करना है, किसी और को अपना ये नहीं बोलना है। यस, यू कैन रीड इन गुजराती ऑल्सो, अगर गुजराती में आप पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना है तो भी। जी प्रभु। मुझे अच्छा भी लगेगा अपनी अपनी भाषा में बोलोगे तो। हाँ प्रभु। तो प्रभु હું આપણે વિનંતી કરું છું, હું પ્રભુ ગુજરાતીમાં બોલું તો મારો ભાવ સારો હશે। यस यस, मोस्ट वेलकम। हाँ प्रभु। પ્રભુ અમારા નસીબ છે, મારા અને સ્વરલક્ષ્મી માતાજી, અમારે બંનેની હજી હમણાં 7 દિવસ પહેલા પંઢરપુર ધામમાં આપણે ગુરુ મહારાજ લોકનાથ સ્વામી મહારાજના હાથે દીક્ષા થઈ છે। મારું નામ છે દ્વિજ શ્રેષ્ઠ દાસ। द्विज श्रेष्ठ दास प्रभु के जय। અને માતાજીનું નામ છે સ્વરલક્ષ્મી દેવી દાસી। स्वर लक्ष्मी माता जी के जय, हरि बोल। यस प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु હું જ્યારે 2013 થી ઇસ્કોનમાં છીએ અમે બંને, 2013 થી। તો પહેલા ઇસ્કોનમાં આવ્યા પહેલા હું તો નાસ્તિક જેવો હતો, હું ભગવાનમાં વિશ્વાસ નહોતો ધરાવતો, ભગવાન માતાજી કોઈ માનતો નહોતો, આમ સમથિંગ આપણે નાસ્તિક ટાઈપ હતો। તો મારા ફ્રેન્ડ હર્ષ ગોવિંદાસ ને કુંતી પુત્ર અર્જુન પ્રભુ જન્મથી આપણે બંને મારા ફ્રેન્ડ, તો એ બંને ઇસ્કોનમાં આપણે જોડાયેલા હતા। તો એ બંને મને આપણે ખાલી વારંવાર કહેતા હતા કે અમારે અમે ઇસ્કોનમાં છીએ તો અમારા એક આપણે ગુરુ મહારાજ છે, આપણે પંઢરપુર ધામમાં છે આપણે લોકનાથ સ્વામી મહારાજ। તો મને આમ એટલું બધું વિશ્વાસ નહીં આવતો કે હશે, પણ આમ સામાન્ય વ્યક્તિ હશે એમ। તો પછી મને આમ આપણે ખાલી બંને છે ને વારંવાર કહેવા માંડ્યા કે તમે એકવાર આવો પંઢરપુર, એકવાર આવો પંઢરપુર, એકવાર આવો। મેં કીધું ચાલો એકવાર જઈએ। પછી મને બંને ધીમે ધીમે ઇસ્કોનમાં લાયા અને આપણે ખાલી હું માળા કરતા ચાલુ થયો। પછી 2017માં અમે આપણે પંઢરપુર ગયા મહારાજની વ્યાસ પૂજામાં 2017માં। તો હું કુંતી પુત્ર અને હર્ષ ગોવિંદાસ ત્રણે જોડે હતા। એ વખતે કુંતી પુત્ર પ્રભુની દીક્ષા પણ હતી। તો એ વખતે મેં ગુરુ મહારાજને આપણે ખાસ સાંભળ્યા હતા ઘણી વાર, મોબાઈલમાં એમના કીર્તન બહુ સાંભળ્યા હતા, એમના વિશે ઘણું સાંભળ્યું હતું।
પણ અહીંયા વિશ્વાસ નતો આવતો પ્રભુ. તો જ્યારે પંઢરપુર ધામમાં મેં એમને પહેલી વખત જોયા, એ વખતે મેં પહેલી વખત જોયા ને, આપણે ખાલી કીર્તન કરતી વખતે, એ વખતે પ્રભુ મારે આંખમાંથી ઓટોમેટિક 30 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુઅસ આપણે ખાલી આંસુ નીકળતા હતા. 30 મિનિટ સુધી આંસુ બંધ નહોતા થતા. અને એટલો બધો ભાવ આવ્યો હતો મારા પ્રત્યે કે ના ના, કે મેં જે સાંભળ્યું છે એ સાચું છે. અને એ વખતે નક્કી કર્યું હતું કે ભગવાન કે પ્લીઝ મને આપણે ખાલી લોકનાથ મહારાજને મારા ગુરુ બનાવજો પ્લીઝ. એ વખતે આપણે ખાલી મને ભાવ આવ્યો હતો. પછી એ વખતે ખબર પડી કે આટલા બધા ભક્તો આપણે મહારાજને શા માટે પ્રેમ કરે, અને મહારાજ હકીકતમાં આપણે ખાલી કીર્તન સમ્રાટ જ છે. એમ 100% કીર્તન સમ્રાટ છે. એ વખતે પ્રૂવ થયું. અને મહારાજની એટલી બધી ઉંમર હોવા છતાં એમના મોઢા પર જે તેજ અને જે આમ આપણે ચમક હતી એ જોઈને પણ હું ઘણો બધો આકર્ષિત થયો હતો. અને એટલી બધી સ્ફૂર્તિથી મહારાજ કીર્તન કરતા હતા. કન્ટિન્યુઅસ 1 કલાક સુધી હજારો ભક્તો એક સાથે નાચતા હતા જોરદાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી. અને મહારાજે જે આમ પંઢરપુરનું જે વાતાવરણ જે અદ્ભુત થઈ ગયું હતું, આખું દિવ્ય આપણે વાતાવરણ થઈ ગયું પંઢરપુર ધામનું. તો એ વખતે લાગ્યું કે ના ના, આ વાત છે, સત્ય છે. અને પછી આમ નાસ્તિકતામાંથી આમ આપણે ભગવાન પ્રત્યે વિશ્વાસ આવ્યો અને ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ મળ્યા અને બહુ બધી મજા આવી પ્રભુ. અને હજી આજની તારીખમાં પણ હું અને સ્વર્ણલક્ષ્મી માતાજી બંને દરરોજ આપણે ખાલી ગુરુ મહારાજનું કીર્તન છે, જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, એ પ્રભુજી દરરોજ સાંભળે એમ. અને એ કીર્તન સાંભળતા હારે આપણે ખાલી દિવસ શરૂઆત થાય એટલી મજા આવે, અનંત મજા આવે એમ. આપણો દિવસ આખો દિવસ શુભમય રહે. અને પછી આપણે ખાલી હું અને સ્વર્ણલક્ષ્મી માતાજી બંને એટલે નસીબદાર છીએ કે અમને બંનેને ગુરુ મહારાજ મળ્યા. તો પ્રભુજી આપણે બધા આશીર્વાદ આપો કે અમે બંને આપણે ખાલી અમારી ભક્તિમય આખું જીવન રહે. हरे कृष्ण। लोकनाथ महाराज की जय। हरि बोल। माताजी बोलने वाले हैं क्या? नहीं प्रभु, नहीं बोलेंगे हम दोनों। ठीक है, ठीक है, ओके। अनु प्रभु, पराशर प्रभु, हरे कृष्णा। आई एम अनम्यूटिंग यू। यस। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी ऑडिबल हूँ? यस 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 प्रभु, यस प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है व्हाट यू हैव रिटन कैन बी सेड। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। परम पूज्य श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, समस्त आचार्य प्रभु परंपरा की जय, परम पूज्य मुरली मोहन। गुरु महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में और उनके संदेश और नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया है। महाराज हमेशा ही भक्तों की भक्ति में प्रगति के लिए चिंतित रहते हैं। यह देखकर लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी इस बारे में रियलाइज कर पाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जिसका स्वधर्म हमेशा भगवान के नाम का चिंतन करना है, और गुरु महाराज हम पतित बद्ध जीवात्माओं के लिए कितना चिंतित रहते हैं और उसके लिए कितने उपाय करते हैं। जैसे कि महाराज हर रोज जपा टॉक में अपना संग सानिध्य प्रदान करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जपा जूम टेम्पल के माध्यम से जुड़कर जपा करने से हम केवल लव मात्र नहीं बल्कि कई गुना अधिक साधु संग मिलता है, और साथ ही वरिष्ठ भक्तों का संग सानिध्य, उनके रियलाइजेशंस और भक्ति में किस प्रकार प्रगति करें जानने और समझने का अवसर मिलता है। महाराज के साथ और मुरली प्रभु के साथ मॉर्निंग जपा टॉक करने से मेरे जपा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। महाराज की जपा टॉक के माध्यम से हम धामों का दर्शन भी कर पाते हैं। जैसे कि महाराज कहते ही हैं
कि जूम टेम्पल के माध्यम से आप दर्शन ही नहीं कर रहे हो, बल्कि आप वहां ही हो। ऐसे कि ऑल इंडिया पदयात्रा के दर्शन से हम बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन कर सके, या कहिए कि उसमें शामिल ही हो सके। कभी कभी महाराज का स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी महाराज हम सभी के लिए मॉर्निंग जपा टॉक में निरंतर जुड़ जाते हैं, जो कि महाराज का कंपैशन फॉर फॉलन कंडीशन स्टोर को दिखाता है। प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, जिसे हमारे जीवन में अपनाने के लिए गुरु महाराज और मुरली प्रभु अपने सभी प्रयास कर रहे हैं, और इसमें निरंतर जुड़ जाने से हमारे जपा की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव होती जाती है। बल्कि जपा की क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन का क्वालिटी भी इम्प्रूव होता जाता है। हमारी ना तो लायकात थी और ना ही हमारे पास कोई साधन था, पर मुरली प्रभु की कृपा से ही हमें प्रभुपाद और गुरु महाराज प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें मॉर्निंग प्रोग्राम में और सेवाओं में जुड़कर उन सभी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। एट लास्ट मेरा परम कर्तव्य है कि मैं गुरु महाराज के आदेशों का अक्षरशः पालन करूं और उनके आंदोलन में अपनी कैपेसिटी से अधिक सहयोग कर सकूं, जिससे मैं गुरु महाराज और प्रभुपाद को संतुष्ट कर सकूं। जय गुरु महाराज, जय श्री प्रभु, जय मुरली। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। यस, हम इस समय पंढरपुर में हम मीटिंग कर रहे थे आफ्टर व्यास पूजा, तो सभी लोग ऐसे ये बोल रहे थे कि वी शुड गिव सम नेम फॉर दिस जूम टेम्पल। ये पहली बार मतलब ये हो रहा है कि जूम टेम्पल जो है वे बहुत ही जल्द हम ये देखेंगे कि महाराज विल बी नेमिंग समथिंग, not Radha Pandarinath, but some name will come for this Zoom temple, and this will be the first temple Zoom temple में Zoom temple मतलब Zoom के माध्यम से temple जो है, this will be the first temple which will be inaugurated by His Holiness Loknath Swami Maharaj। हरि बोल। उन्होंने ही कई इस्कॉन के कई भक्तों को Zoom के माध्यम से प्रचार करने का इंस्पिरेशन उन्होंने ही दिया है, क्योंकि उन्होंने ही पहले स्टार्ट किया था ये। यस, थैंक यू वेरी मच पराशर प्रभु, अनु प्रभु। यस, जुड़े रहिए। यू आर डूइंग वंडरफुल सर्विसेज, आई नो दैट, एंड समहाउ किसी सोशल के वजह से आप थोड़ा ये है, ये भी मैं जानता हूँ, और हम सभी प्रार्थना करेंगे आपके फैमिली के लिए कि आपके फैमिली का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस, सुंदर वामन प्रभु। थोड़ा जोर से आवाज, थोड़ा आवाज मुझे। यस यस। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ बुद्ध श्रीमते लोकनाथ स्वामी का नाम नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ बुद्ध श्रीमते भक्ति दान सदा नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचार विशेष पश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीवैत गाना शिवतरी गौर भक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी की इस प्लेटफॉर्म पे आप ये मौका दे रहे हैं, एंड विदाउट मुरली मोहन प्रभु जी के गुणगान के गुणगान नहीं पॉसिबल है। और जैसे प्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, we'll directly jump to श्री गुरु महाराज। सो एक 2013 या 14 का एक वाकया है, जब हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी मंदिर में मुझे पकड़े और बोले कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज कल अहमदाबाद आ रहे हैं, तो क्या उनसे मिलना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, ऑफकोर्स मिलना चाहेंगे, कभी मिले नहीं है। प्रभु जी बोले एक क्वालिफिकेशन है उस चीज के लिए। बताइए प्रभु जी, ओनली 16 राउंडर्स कैन मीट महाराज इन पर्सनल मीटिंग। तो मैं बोला बस, तो प्रभु जी आज से सोना वाला शुरू है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरु महाराज अभी तक आए नहीं है, मैंने उन्हें देखा नहीं है। वरिष्ठ वैष्णव की कृपा से उनके आगमन के पहले ही मुझे तुच्छ जीव जो 7-8 माला पे टिका हुआ था 1 साल से, वो एक क्षण में 16 माला पे पहुंच गया। दैट इज द कृपा ऑफ वैष्णव। ऑफ कोर्स मुरली प्रभु की कृपा है कि उन्होंने आके बताया ये चीज, तभी वो चीज हो पाया। बट इट वाज एन अमेजिंग थिंग कि कैसे एक ही क्षण में, फिर जैसे प्रभु जी ने बताया सब शाम के कुछ 5 बज रहे थे, सपोज मंदिर में 6 बज रहे होंगे, तो फिर 1 घंटा बैठ के मैंने मेरे बाकी के 8 राउंड कंप्लीट किए, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स। सो ये एक रियलाइजेशन था मेरा। उसके अलावा जैसे हम सब जानते हैं, हम सब कहते हैं महाराज कीर्तन सम्राट है, महाराज के कीर्तन में
देवतागण भी आके नाचते हैं महाराज की कीर्तन में। जब महाराज जब हारमोनियम पकड़ते हैं उसके बाद हम अपना लय ताल सब छोड़ के बस हम कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं। सो अभी श्री गुरु महाराज की व्यास पूजा में श्री गुरु महाराज जब सेशन देना शुरू किया उनकी व्यास पूजा के दिन, तो महाराज ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहा जो हम सभी ने सुना ही होगा, पर उसको रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। महाराज ने कहा कि यहाँ पे मेरा जो सेवा है वो कीर्तन का है, तो लगता है वहां पे भी गोरख धाम में भी मुझे सेवा कीर्तन की ही होगी। तो ये बहुत ज्यादा समझने की बात है कि महाराज इस बात को उजागर कर दिए हैं कि ना ही इस भौतिक जगत में, ना भी तो गोलक धाम में भी महाराज कीर्तन सम्राट ही है। और इसीलिए महाराज ने ये बात उजागर की हम सबके सामने कि कीर्तन कितना कितना इम्पोर्टेंट है। हम सब फिलोसफी के पीछे जाते हैं, बट हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति 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 के था। तो कीर्तन के बिना, हरिनाम के बिना इस भौतिक जगत में, इस भौतिक प्रपंच में कुछ है नहीं। तो गुरु महाराज स्वयं अपने उदाहरण से बता दिए कि क्योंकि गुरु महाराज इतना ज्यादा कीर्तन पसंद करते हैं, हालांकि यदि आप उनके सेशन सुने श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, तो बहुत डीप होते हैं, पर स्टिल महाराज जोर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग के बद्ध जीव हैं, कितना ध्यान लगा पाएंगे। बट कीर्तन में स्वतः नाच के, रिसेंटली हम जब पंढरपुर में थे तो हम कृष्ण बंधु एक जगह बैठे हुए थे, अनायास ही हमारे मुख से ये बात निकली कि इफ यू वांट टू बी स्टैटिक तो भी यू कैन हियर गुरु महाराज कीर्तन, एंड इफ यू वांट टू बी एक्सटैटिक तो भी यू कैन हियर गुरु महाराज कीर्तन। आई ट्राई टू ट्रांसलेट, मतलब यदि आपको कोई व्यक्ति स्टैचू कर देता है ना, तो गुरु महाराज के कीर्तन सुन के भी आप वैसे हो सकते हो, बिकॉज गुरु महाराज के कीर्तन में इतना डीप, इतना प्रेम है। यदि आप एक्सटैटिक होकर नाचना चाहते हैं तो भी गुरु महाराज के कीर्तन सुन सकते हैं। सो बोथ वेज गुरु महाराज अपने कीर्तन से हमें लाभान्वित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा गुरु महाराज ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था अहमदाबाद में, जरा देखो तारे कहो हरे कृष्ण उपदेश। ऑफ कोर्स इन द गाइडेंस ऑफ हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी हम कोशिश कर रहे हैं भक्तों को जुड़ाने का, भक्तों को साथ लेके आने का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरे कृष्ण उपदेश देने का। कुछ प्लान नहीं था ये कहने का, बट आई जस्ट रियलाइज 2 more थिंग्स, उसके बाद मैं ऑफरिंग खत्म करता हूँ कि इस ग्रेस औदार्य कृष्ण प्रभु या औदार्य गौर प्रभु इस बार आरागड़े में प्रभु जी ने अपना ऑफरिंग जब दिया तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन कहा। वो एक लाइन अगर हम अपने जीवन में उतार दें, वो कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के पास गया था अपना ज्ञान दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जाके बड़े बड़े क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन पूछने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा गुरु महाराज को। वो कहते हैं, मैंने पूछा कि गुरु महाराज क्या मैं इस जन्म में भगवान को देख पाऊंगा, इस जन्म के बाद भगवान को देख पाऊंगा मैं? और गुरु महाराज जो कहे, गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुझे तो देख पा रहे हो ना, और तुम्हें क्या जरूरत है? इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को यदि हम अपने जीवन में उतार देंगे ना, गुरु महाराज बता दिए हैं कि साक्षात हरित्व है ना, वो जो स्टेटमेंट है कि गुरु ही साक्षात हरि है, उसके बिना हमारा कोई कहीं हम जा नहीं सकते हैं। सो वी हैव टू रियलाइज कि हमारे गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम जैसे आप दिखते हैं, जैसे मुरली को बहुत बताते हैं कि गुरु भी दिखते हैं, 2 हाथ है, 2 पांव है, चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, हमें उनमें क्या फर्क है? बट फर्क है उनके रियलाइजेशन में। जब हम हरि का गुणगान करते हैं, जब हम भगवान की सपोज हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो क्या हम सततम कीर्तन तो नाम कर सकते हैं? नहीं, पर भगवान का जो ये सततम कीर्तन तो नाम है, जो जब श्रील प्रभुपाद करते हैं या श्री गुरु महाराज करते हैं, दैट टोटली फोकस्ड। जपटॉक के बारे में हम सब जानते हैं, गुरु महाराज कितना ट्रैवल कर रहे हैं। 4 दिन पहले पंढरपुर में थे, फिर अरावड़े में थे, फिर पंढरपुर, फिर पूना पहुंचे, फिर नोएडा पहुंचे, आज वृंदावन में है। तो गुरु महाराज एक भी दिन जपा सेशन मिस नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जपा, उनके जपा सेशन करने से मुझ जैसे पतित जीवों का कुछ, क्योंकि हम सुबह उठ के जब कर पाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने सभी उनके जो डिवोटीज है या अन्य भक्त भी हैं, वो जपा कंसिस्टेंटली करते हुए हरिनाम के प्रेम को पहुंचे, हरिनाम के महत्व को समझे। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। कुछ मैंने सोचा नहीं था, बट सोचा कुछ ना कुछ जो भी मंतव्य है। और श्री गुरु महाराज इतना प्रेम करते हैं, प्रभु जी भी जानते हैं कि जब भी हम महाराज को मिलते थे, अभी अहमदाबाद में भी या पंढरपुर में भी, जब भी हरि बोल करके करते हैं, ऑल द कृष्ण बंधु, तो महाराज भी रुकते हैं, महाराज स्माइल करते हैं। इस बार पंढरपुर जब कोई सेवा है कि नहीं है,
ऐसे यस प्रभु जी, यस गुरु महाराज, हिज ग्रेस मूल्यवान जी ने कुछ कुछ सेवाएं दी हैं, हाँ करो करो सेवा करो, सेवा करनी अच्छी है। तो महाराज आज कि अच्छा मिले नहीं मिले, ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे हो, एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज को पता नहीं है, महाराज नोज इन एंड आउट। सिर्फ हम अगर सरेंडर करेंगे, महाराज इज देयर टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड। थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्षमा करें कुछ ज्यादा ठीक से बोल नहीं पाया, आपकी कृपा है कि आपने इतना मौका दिया। हरे कृष्ण। अरे थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच सुंदर वामन प्रभु। सुंदर वामन प्रभु कृष्ण बंधु चलाते हैं और मुझे कई आप और लोग गुरु महाराज जी चलाते कई हैं। लोग जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं। और इस समय उन कृष्ण बंधु में से कई भक्त लोग दीक्षा भी लिए हुए हैं और शायद कुछ भक्त लोग आज ऑफरिंग भी देंगे। और ये ध्यान में रखें कि ऑफरिंग सिर्फ आज के लिए ही नहीं है, थर्सडे तक हम ऑफरिंग करेंगे सारे भक्तों को। मतलब आई जस्ट वांट टू लिसन कि मैं सुनना चाहता हूं कि कितने भक्त गुरु महाराज के विषय में बोलना चाहते हैं, और उनसे रियलाइज होकर फिर आखिरी दिन ऑन थर्सडे आई विल आल्सो बी स्पीकिंग। तो मैं आपके भी अनुभव लेना चाहता हूं और उसे सुनना चाहता हूं, और उसके ऊपर फिर मैं गुरु महाराज के गुणगान गाने का प्रयास करूंगा ऑन थर्सडे लास्ट डे। सो यस, थैंक यू वेरी मच सुंदर वामन प्रभु। अच्युत चेतना माता जी, यस प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। All glories to Srila Prabhupada. नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। इस साल के व्यास पूजा में मैंने जो लिखा है पहले वो बताती हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी तक गुरु महाराज ने मेरा ऑफरिंग पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन ये समझकर कि मैं गुरु महाराज के ही सामने बोल रही हूँ, ऐसे मैं पढ़ती हूँ। Dear Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances unto your lotus feet. I wish you a very happy 73rd appearance day, Vyas Puja, the most auspicious day for us. जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, ऐसे डिवोटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। लेकिन एज अ डिसाइपल, जब हमने दीक्षा ली है या हम एस्पायरिंग डिसाइपल्स हैं, तो हमारे लिए बिगेस्ट फेस्टिवल हमारे गुरु का व्यास पूजा हो जाता है। सो इसलिए मैंने लिखा मोस्ट ऑस्पिशियस डे। This year Ramnavami festival was very much special for us as you arrived here and we got your association for 3 days. Special mercy you showered on us when you visited our home and took darshan of Shri Nitai Gaur Sundar. I am not qualified. In fact, I am the biggest fool who even forgot to offer you garland. Despite a very short time, you also accepted little prasadam and admired that with a smile. Guru Maharaj, your smile can vanish all my worries. रामनवमी का टाइम था जब गुरु महाराज यहाँ आए थे, और मेरे पूरे लाइफ में शायद ये सबसे अच्छा फेस्टिवल हुआ। ऐसे हम कहते हैं जन्माष्टमी बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रामनवमी बिकॉज जब गुरु महाराज साथ में होते हैं तो हर क्षण बहुत बहुत अच्छा होता है। वो इस जगत में मना रहे हैं हम, वैसा होता ही नहीं है। और सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लिए वो था जब गुरु महाराज गुरु आरती कर रहे थे। अभी तक की शायद सबसे अच्छी मंगला आरती वो थी, क्योंकि गुरु महाराज आरती कर रहे हैं। हम क्या गाते हैं गुरु अष्टक में, वंदे खुशी चरणारविंदम, हम भगवान की ओर देखते हैं लेकिन गाते तो गुरु के चरण वंदना है। और गुरु महाराज भगवान की आरती कर रहे थे, हम भगवान के चरणों को भी देख रहे थे और गुरु के चरणों को भी देख रहे थे। बहुत बहुत सुंदर मोमेंट था वो मेरी लाइफ में। एंड मेरी बहुत इच्छा थी कि गुरु महाराज मेरे घर पर आए, लेकिन बिकॉज ऑफ बहुत बिजी शेड्यूल थे और बहुत सारे भक्तों के यहाँ जाना था, तो सबको ये सब करने के लिए गुरु महाराज ने सबका कैंसिल किया। सो आई एक्सेप्टेड, ओके गुरु महाराज कहीं भी नहीं जा रहे, लेकिन मन में इच्छा थी क्योंकि नए डीटीज आए हैं तो गुरु महाराज आ जाए। तो शायद गुरु महाराज की कृपा ही थी कि कुछ भक्तों ने, जैसे मुरली मोहन प्रभु जी ने बहुत प्रयास किया, या कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी गुरु महाराज ने कि ओके मैं आऊंगा। एंड मुझे याद है कि 2014 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। सब कुछ कैंसिल हो जाने के बाद अचानक से गुरु महाराज आ गए थे। सो ये गुरु महाराज की कृपा ही थी मुझ पर। फिर गुरु महाराज आए, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने उनका कोई वेलकम बहुत अच्छे से कर नहीं पाया। लेकिन कुछ ऐसे दिमाग में आया कि नहीं, घर में जो कुछ भी है थोड़ा सा प्रसाद प्रिपेयर कर लेती हूँ। हालांकि सबने मना किया था, गुरु महाराज कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए आ रहे हैं। फिर भी मेरा मन था कि एटलीस्ट कुछ तो ऑफर करूँ। और गुरु महाराज इतने मर्सीफुल है कि उन्होंने इतना कम टाइम होने के बावजूद, बैठे भी नहीं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट किया तो प्रसाद लिया उन्होंने सब कुछ, और इतना अच्छे से स्माइल दिया और वेरी नाइस भी बोला।
तो मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, ऐसा कि गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दे दिया, वेरी नाइस कहके स्माइल देके मुझे ब्लेसिंग्स दे दिया। वो बहुत मतलब मैं उस दिन तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं धरती पर हूँ। उसके बाद हम कठवाड़ा भी गए और वहां पर बहुत हमने गुरु महाराज के कीर्तन में नाचा और बहुत बहुत एंजॉय किया। फिर एक और गुरु महाराज के विषय में मुझे कहना है कि गुरु महाराज की जो दया है, मैंने इसमें लिखा है अपनी ऑफरिंग में, श्री गुरु करुणा सिंधु। तो हम समुद्र की गहराई को भी नाप सकते हैं, समुद्र को हम नापा जा सकता है कि समुद्र की लंबाई चौड़ाई कितनी है, लेकिन हमारे गुरु महाराज की मर्सी दिन पर दिन कैसे बढ़ रही है। जैसे हम कहते हैं कृष्ण की ब्यूटी जो है, राधा और कृष्ण की ब्यूटी एवर एक्सपैंडिंग, मतलब वो बढ़ती ही जा रही है, वैसे हमारे गुरु महाराज की मर्सी बढ़ती ही जा रही है। हम हर बार देखते हैं कुछ और नया लेकर आते हैं, कुछ और नया लेकर आते हैं, हम हमारे ऊपर दया करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए। तो इस बार तो गुरु महाराज ने मतलब सबको क्रॉस कर दिया अपनी ऑफरिंग के लिए, मतलब गुरु महाराज के लिए ऑफरिंग लिखना है, उसके लिए भी गुरु महाराज सामने बैठ के हमको लिखवाए कि ठीक है, गुरु महाराज को कोई जरूरत नहीं है कि वो उनको सुनने में अच्छा लगता है, नहीं, हम जैसे जाने कितने ही शिष्य हैं उनके, और कितने ही, हम तो कुछ भी ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े लोग इतने अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं, इवन उनके गुरु भाई उनको इतने अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं। फिर भी हमारी शुद्धिकरण के लिए गुरु महाराज जानते हैं कि अगर ये मुझे ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, भगवान को क्या कर पाएंगे, तो मैं सिखाऊं इनको कि कैसे ग्लोरिफिकेशन करना होता है। तो इसके लिए गुरु महाराज सामने बैठे कि अब ग्लोरिफिकेशन लिखो, मतलब कहते हैं ना कि बच्चा जब पढ़ता नहीं, डंडा लेके बिठाया जाता है उसके, नहीं अब तो पढ़ना ही पड़ेगा करके, तो गुरु महाराज सामने बैठे, अब तो लिख लो ग्लोरिफिकेशन मेरे। तो ये गुरु महाराज की दया थी कि हमारा उद्धार हो, हमारा प्यूरिफिकेशन हो। तो गुरु महाराज ने हमको वो चांस दिया कि आप सामने बैठ के, मैं सामने हूं, अब आप लिखो ग्लोरिफिकेशन। फिर मैंने आगे लिखा था, यस, एक और पॉइंट मैंने लिखा था कि गुरु महाराज जब अहमदाबाद आए तो हमें लग रहा था कि अब गुरु महाराज पंढरपुर चले जाएंगे, लेकिन वहां से कहीं और, फिर लगा अब पंढरपुर चले जाएंगे, वहां से कहीं और, कंटिन्यू गुरु महाराज 2-3 महीने, इवन व्यास पूजा तक भी गुरु महाराज ट्रैवलिंग ही कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि हमें कहीं जाना होता है तो जाने से पहले हमें बहुत सोचना होता है कि कैसे हम मैनेज करें, मतलब माइंड को प्रिपेयर करना होता है। फिर आने के बाद हम इतने थक जाते हैं, 2-4 दिन तो हमारा शेड्यूल, अभी जस्ट लाइक पंढरपुर से आए हैं तो शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो गया था कि अभी जपटॉक भी अटेंड नहीं हो रहा है, जल्दी ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज इतना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन हर दिन सुबह जल्दी उठ के मंगला आरती भी कर रहे हैं, कीर्तन भी 2-3 टाइम कीर्तन और लेक्चर सब कुछ कर रहे हैं, एवर फ्रेश। उनकी एनर्जी देखकर हमें लगता है कि हम क्या हैं और वो क्यों कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, हम जैसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए। तो वो सोच के मुझे लगता है कि गुरु महाराज 73 इयर्स की एज, हालांकि उनके लिए एज मैटर नहीं करती है, वो इस जगत के जीव नहीं है जिन पर एज का प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब भी मुझे थोड़ा कुछ फील ऐसा होता है कि नहीं, तो फिर मैं गुरु महाराज को याद करती हूँ कि जब वो कर सकते हैं तो मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसा। फिर मैं गुरु महाराज को धन्यवाद लिखती हूँ कि मुझे ब्राह्मण इनिशिएशन दिया। आई वॉज नॉट कैपेबल, मुझे नहीं पता, मुझे एक मैजिक जैसा ही लगता है कि मेरी ब्राह्मण दीक्षा कैसे हो गई, क्योंकि ना तो मेरे क्वालिफिकेशन नहीं थी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ब्राह्मण इनिशिएशन दिया है तो अभी क्वालिटीज भी डेवलप करने के लिए मुझे उनकी कृपा चाहिए, मेरी कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है ब्राह्मणिकल क्वालिटीज मेरे अंदर लाने के लिए। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा तो डेफिनेटली वो सब मैं डेवलप कर पाऊंगी। फिर एक बहुत अच्छी बात जो बहुत लंबे समय से, या कहो शुरू से ही, जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से ही मुझे ये चीज बहुत भाई है या अच्छी लगी है कि जब हम गुरु का आरती गाते हैं, हालांकि मैं जो भी कह रही हूँ बहुत सारे पॉइंट बहुत सारे वक्तों ने कवर किए हैं, लेकिन मैंने लिखा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि गुरु आरती जब हम गाते हैं तो उसमें आता है लोकनाथ लोकेर जीवन। सो शुरू में तो मैं अपने ही लोकनाथ महाराज समझती थी, जब मैं नहीं जानती थी गुरु कितने हैं इस्कॉन में, और एकदम वेरी न्यू जब मैं इसमें ज्वाइन हुई थी इस्कॉन में, तो धीरे धीरे पता चला कि अरे ये तो लोकनाथ स्वामी, मतलब ये महाप्रभु के समय के लोकनाथ स्वामी हैं, और उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर ने ये लिखा, इसीलिए उन्होंने लिखा है लोकनाथ लोकेर जीवन। लेकिन जब अभी भी मैं जब भी सुनती हूँ तो मैं तो मेरे गुरु महाराज को याद करती हूँ, और फिर मुझे लगता है कि शायद आज से कई साल निकल जाएंगे जब, तब शायद हमारे लोकनाथ महाराज ही सबके लोकेर जीवन हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, इतने अच्छे से सभी को, क्योंकि ये बात सभी लोग कहते हैं, हमारे अपने शिष्य नहीं, उनके अपने शिष्य नहीं, दूसरे गुरु के
जो शिष्य हैं वे भी कहते हैं कि गुरु महाराज इतना प्रेम करते हैं सभी को अपना मतलब अपना समझते हैं। इवन जूम में भी गुरु महाराज ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरे शिष्यों को आना है, सभी आमंत्रित हैं। कोई भी प्रोग्राम है तो सभी आमंत्रित हैं, मतलब वो सभी को इतना प्रेम करते हैं। सो डेफिनेटली माय गुरु महाराज, लोकनाथ गुरु महाराज इज लोकेटेड जीवन। एंड साथ ही साथ मैं नरोत्तम दास ठाकुर को तो धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने ये लिखा है, इसीलिए उन्होंने लोकनाथ नाम दिया लिखा है। श्रील प्रभुपाद को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे गुरु महाराज को लोकनाथ नाम दिया। सो शायद सदियों तक लोग याद रख पाएंगे हमारे लोकनाथ महाराज को। फिर गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि आप निताई गौर सुंदर है तो बाहर तो ले जाओ उनको, ले जाते हो कि नहीं? सो डेफिनेटली अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं एक बार पद यात्रा में ले गई हूँ। सो मैंने ये गुरु महाराज को अवगत कराया है कि यस गुरु महाराज, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैं निताई गौर सुंदर को एक बार पद यात्रा में ले गई हूँ। एंड आगे कोशिश भी करूंगी कि आगे और भी ले जाऊं। एंड गुरु महाराज ने मुझे एक और मतलब कंबाइन, मैं और मेरे प्रभु जी को एक कंबाइन आदेश भी दिया था कि आप साइंटिस्ट कम्युनिटी में रहते हो, साइंटिस्ट फील्ड से हो, तो आप साइंटिस्ट लोगों को प्रीच करो। सो मैंने यस गुरु महाराज को ये भी अवगत कराया कि यस गुरु महाराज, मैं कोशिश कर रही हूँ कि साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों को मैं प्रीच करूँ, उनसे बात करूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज है वो मेरी कोई लायकात नहीं है कि मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि यदि भगवान की और गुरु की कृपा, अहेतु की कृपा हो जाए, अहेतु की कृपा मतलब बिना किसी कारण के अगर कृपा कर दे तो हम अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को पा सकते हैं, पहुंच सकते हैं और भाव और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज मुझ पर कृपा करें ताकि मैं अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को पार कर सकूं और भाव और प्रेम को प्राप्त कर सकूं। फिर मैं गुरु महाराज को बधाई देती हूँ पुनः 73rd व्यास पूजा के लिए और धन्यवाद करती हूँ। तो ये मेरा ऑफरिंग था, लेकिन प्रभु जी अगर टाइम है तो मैं एक मिनट माता जी प्लीज, क्योंकि अन्य भक्त भी है, क्योंकि और मुझे भी गुरु महाराज के जपा टॉक में ज्वाइन होना है। हालांकि हमने 6 बजे तक का ही दिया था टाइमिंग, फिर भी हमने खींचा। ओके, विल टेक ओनली वन पर डिवोटी। उसके बाद देन योगेश्वर कृष्ण प्रभु और मुरारी प्रभु, वी विल एक्सटेंड इट फॉर टुमारो आल्सो, प्लीज डोंट माइंड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक व्यक्ति को ले लेते वरना फिर उनको भी बुरा लग जाएगा, बिकॉज काफी लंबे समय से उन्होंने हैंड रेस किया है। यस, हरि गुण। थैंक यू अच्युत चेतना माता जी फॉर रिमाइंडिंग so many times about Guru Maharaj. Yes, आपको महाराज का आदेश है, आपको साइंटिफिक कम्युनिटी में प्रचार करना चाहिए और उनको डेवलप करना चाहिए, because we need scientists also. Thank you. Yes. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna Prabhu ji. Oh. Hare Krishna Prabhu ji, नमस्ते नाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी अपने गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करने की, और मैं गुरु महाराज से प्रे करूंगी कि प्लीज वो मुझे एम्पावर करें कि मैं उनको कुछ ग्लोरीफाय कर सकूं अपने फॉलन वर्ड से। तो ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामने, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतार। और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो गुरु महाराज की अनलिमिटेड ग्लोरीज हैं, उसमें से कैन वी सी यू? जी प्रभु जी। Yes. And what is your full हरे name? कृष्णा प्रभु जी। Okay. Himanshi, what is your full name? Hari? हरि गुण गाथा। हरि बोल। अभी रिसेंटली इस पंढरपुर में उस हिमांशी माता जी का हरि गुण गाथा नाम से इनिशिएटेड हुई। शी इज इन कृष्ण बंधु। थैंक यू वेरी मच। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। जी एक्चुअली शायद मैं कैमरा ऑन करके बोलना पाऊँ, इसलिए मैंने ऑफ करा हुआ था। तो गुरु महाराज की जो अनलिमिटेड ग्लोरीज है उसमें से मैं बस कुछ ही ग्लोरीज अगर कर पाऊँ गुरु महाराज को ग्लोरीफाई, तो इट वुड बी माय ग्रेट फॉर्चून। तो फर्स्ट जो चीज मुझे गुरु महाराज की बहुत इंस्पायर करती है वो उनकी अवेलेबिलिटी। उनके इतना बिजी शेड्यूल, इतना बिजी ट्रैवलिंग होने के बावजूद भी ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस। और स्पेशली हम ये अपने जपा गुरु महाराज के जपा सेशंस में देख पाते हैं कि गुरु महाराज कैसे ट्रैवलिंग करते टाइम भी वो एयरपोर्ट पे या कार में ड्राइव करते हुए भी अपना जपा सेशन देते हैं।
और लास्ट कुछ समय पहले जब उनको कोविड हुआ था, तो तब रमन कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि कैसे वो बेड पे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी ही मेक श्योर कि हम लोगों के लिए जपा सेशन हो रहा है कि नहीं, बिकॉज ही नो हम कितने ज्यादा फॉलन हैं और हम बिल्कुल सिंसियर नहीं है अपनी, स्पेशली मैं बिल्कुल सिंसियर नहीं हूँ अपनी भक्ति के लिए। तो वी नीड कि कोई हो हम मेरे लिए जो मुझे पुश करे। एंड गुरु महाराज के जपा सेशन से ये मुझे बहुत पुश मिलता है कि जब गुरु महाराज आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं उनका सेशन ज्वाइन करी। तो मैं भी इस रीजन से वो ध्यान रखते थे कि उस टाइम भी जब वो कोविड में थे, हॉस्पिटलाइज थे, तब भी उनका जपा सेशन एक दिन भी मिस नहीं हुआ। और बेड पे ही वो पूछते थे कि क्या जपा सेशन चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग चल रही है। तो रमन कृष्ण प्रभु बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे तो कैसे ध्यान रखते हैं हमेशा कि हम लोगों का जपा सेशन कभी मिस ना हो, कि जो हमारी हैबिट बनी है जपा सेशन ज्वाइन करने की वो छूटे ना। इसके बाद श्रीला प्रभुपाद बता के गए हैं कि कलयुग में जो भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो हम कलयुग जीवों को उद्धार करने आए हैं। और जो इसका प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का कलयुग में, वो हरिनाम संकीर्तन है। तो गुरु महाराज के जितने भी मैंने लेक्चर सुने, जो भी कीर्तन सुनती हूँ, उसमें एक चीज हमेशा रियलाइज की कि कैसे वो श्रीला प्रभुपाद की इस चीज के से बहुत डिटरमाइन रहते हैं कि उनके हर लेक्चर में वो किसी न किसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरी जरूर शेयर करते हैं। लोक अर्काइव में जब हम सब कृष्ण बंधु सर्व कर रहे थे गुरु महाराज को, तो उसमें मैं एक लेक्चर सुन रही थी जगन्नाथ जी का, जिसमें हमें कुछ टाइटल्स देने थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जगन्नाथ जी का लेक्चर है, रथ यात्रा का फेस्टिवल था, तो उसमें भी गुरु महाराज जो है एक अलग ही तरीके से चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोगों को बताएंगे। तो वो लेक्चर सुनने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि कैसे गुरु महाराज हमेशा उस मूड में रहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु को कैसे वो हम लोगों से ज्यादा अटैच कर सके, कैसे गुरु महाराज उनकी ग्लोरीज हम लोगों को सुना सके। और उनके जो कीर्तन है, जिसका सब गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं कीर्तन सम्राट के नाम से। तो ये मैंने अपनी व्यास पूजा में भी ये पॉइंट ऐड किया था कि जब भी गुरु महाराज कीर्तन करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु जी, कैन आई स्विच ऑफ माय कैमरा? या श्योर माता जी, श्योर। थैंक यू। तो जब भी गुरु महाराज जब कीर्तन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा वैकुंठ धाम, पूरा गोलोक धाम उठकर नीचे भूमि, मतलब उस मंदिर में आ गया जहाँ गुरु महाराज कीर्तन कर रहे हैं। और जब वहां का जो मूड होता है डिवोटीज का नाच से टाइम, भूल जाते हैं हम सब लोग कि हम कहाँ से आए हैं, किसके आगे हैं। बस दो ही चीज दिखती है, एक गुरु महाराज दिखते हैं और उनके कीर्तन में वो एक्सटेसी दिखती है, और वही एक्सटेसी भी हम लोग फील कर पाते हैं। और सब भूल जाते हैं उस टाइम कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ है, कौन है हमारे साथ में। बस हरि नाम में खो जाते हैं उनके कीर्तन में। और हमेशा गुरु महाराज का जो जिस तरीके से गुरु महाराज रेसिप्रोकेट करते हैं हम सबके साथ, स्पेशली कृष्ण बंधु के साथ, तो ऐसा लगता है कि ही इज अ लविंग फादर फॉर ऑल ऑफ अस। गुरु महाराज जब अहमदाबाद में भी आए थे तो लिफ्ट में जा रहे थे और ये पद्मावली प्रभु बताते हैं कि गुरु महाराज क्या बोलते हैं हम लोगों के लिए, ये तो जरूरी था। उनको पता है कि मतलब हम लोग कैसे कनेक्ट हो पाएंगे गुरु महाराज से, कैसे और अटैच हो पाएंगे। तो स्पेशली गुरु महाराज हम लोगों के लिए अहमदाबाद आए, सुंदर वामन प्रभु जी के घर आए और हम लोगों से मिले, हम लोगों के साथ वो फादरली रेसिप्रोकेट किया, उतना प्यार दिया, और फिर कह के जाते हैं गुरु महाराज की ये तो इन लोगों से मिलना तो जरूरी था। और जैसा अच्युता चेतना माता जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस बार सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, अपनी खुद की ऑफरिंग वो अपने सामने लिखवा रहे थे। तो ये स्पेशली मुझे लग रहा था कि अगेन मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि सुंदर वामन प्रभु जी बहुत दिनों से हम लोगों को बोल रहे थे कि ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है, ऑफरिंग लिख लो, सब ऑफरिंग लिख लो। एंड आई एम द वन जो बोल, मतलब मेरे माइंड में था कि हाँ अभी कल लिख लूंगी ऐसा करके। लेकिन उस दिन भी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जब हम बचपन में पढ़ते नहीं थे तो मम्मी पापा अपने सामने बिठाकर पढ़वाते थे कि अब मैं बैठी हूँ, मतलब मेरी मम्मी ऐसा करती थी, हम लोगों को अपने सामने बिठाती थी और फिर पढ़वाती थी क्योंकि हम पढ़ते नहीं थे।
तो वही चीज गुरु महाराज ने की कि मैं डिले कर रही थी कि नहीं अभी नहीं लिखनी, बट एक दिन ऐसा आया कि गुरु महाराज जपा सेशन में बोलते हैं कि कोई जपा टॉक नहीं है, इस आज सब बैठ के ग्लोरीज लिखेंगे और मतलब ऑफरिंग लिखेंगे। तो ये सेम चीज मुझे लगी कि कैसे गुरु महाराज जानते हैं हम सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और उनको पता है कि हम लोग कितने फॉलन हैं, हमें हमेशा गुरु महाराज का गाइडेंस चाहिए, और वो हमेशा हमें वो गाइडेंस एक फादर की तरह, एक कंसर्न फादर की तरह हमेशा हमें देते हैं। और इस बार ये बस लास्ट पॉइंट बोलकर मैं एंड करूंगी कि इस बार की जो व्यास पूजा थी जो वहाँ पंढरपुर में, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मतलब जो बाकी डिवोटीज हैं उन मतलब जो लोग होते हैं नॉर्मल उनके तो 2-2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, और मैं एक सन्यासी हूँ, मैं तो इतने सारे बच्चे हैं। तो तो वो पॉइंट सुनकर ऐसा लगा कि ये गुरु महाराज इज आवर फादर, और उन्होंने हम लोगों को, पूरे कृष्ण बंधु को, हम सभी को इनफैक्ट अपने बच्चों की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। और बस आई जस्ट होप कि आप सभी की तरह मैं भी अपने गुरु महाराज को कुछ सर्व कर सकूं एज पर माय कैपेबिलिटीज। सो प्लीज आप सब ब्लेसिंग्स दीजिए, एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर इफ आई हैव said something wrong or बस हरे कृष्णा। Thank you very much. You said nothing wrong. You said everything true. और ये सच है कि महाराज सबसे छोटे बच्चे, जैसे हम भी सपोज हमारे भी 4-5 बच्चे हैं, तो बड़े बच्चों को हम इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखते जितना छोटे बच्चों को ख्याल रखते हैं। नए मतलब छोटा होता है उसका ख्याल रखते हैं, तो उसी तरह से कृष्ण बंधु भी जो है महाराज उनकी ख्याल बहुत रखते हैं क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, बाकी सब तो है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच हरि गुण गाता माता जी। यस, ब्रजाचार्य प्रभु, आप जब हैंड रेस करते हैं ना तो उसको हैंड रेस करके ही रखना चाहिए, नहीं तो आप वापस पीछे जाते हो, फिर बाद में वापस आते हो, जिसके कारण फिर आपका ये नहीं होता। कल भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना ले लेने का, लेकिन ध्यान में रखे कि हर भक्त जो है 3 मिनट या 4 मिनट ज्यादा लंबा ना खींचे, और उसको सार में बोलने का प्रयास करें ताकि सभी अन्य भक्तों को भी चांस मिले। ओके, थर्सडे तक है, अपन कर लेते कल। रश्मि माता जी, कल सबसे फर्स्ट आप हैंड रेस कीजिए और आप ही बोलोगी कल। ओके, और ज्योति रावल माता जी, आप भी बोलना चाहिए। आप टेक्निकली हैंड रेस करोगे तो देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। आप किसी को और को बता दो कि टेक्निकल हैंड रेस कैसे किया जाता है। ओके, रश्मि माता जी कल कर लेते हैं, इज इट ओके? हाँ, तो और सभी भक्तों को नम्र विनंती है कि ये ऐसा हमारा भाव नहीं होना चाहिए कि चलो मेरा आज ऑफरिंग है तो फिर मैं उपस्थित रहूंगी। हमें दूसरों का भी सुनने का जो है, उनके रियलाइजेशंस, उनके ऑफरिंग्स भी सुनने की सामर्थ्य हमें होनी चाहिए, जिससे हमारी विनम्रता बढ़ती है। थैंक यू ऑल डिवोटीज, हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर ऑफरिंग्स दिए हैं कई भक्तों ने, और मैं ये सोच रहा था कि कब ये मैं चाहता था कि और भी लंबा चले, बट सॉरी, मुझे भी महाराज के जपा टॉक में ज्वाइन होना है और मैं लेट हो रहा हूँ। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।